नमस्कार साथियों। कुछ बातें, कुछ किस्से, कहानियाँ इसलिए सुनाई जाती हैं कि उनसे हम किसी बात को आसानी से समझ सकते हैं, जबकि वास्तव में कई बार ऐसा नहीं होता। जैसे कहा जाता है कि नदी ने जाके समुद्र से कहा, ना नदी बोल सकती है, ना समुद्र सुन सकता है, लेकिन फिर भी समझाया जाता है जो बात आसानी से समझ में आ जाती है। इसी संदर्भ में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि मंदिर की सीढ़ियों पर लगे पत्थर ने मंदिर के अंदर स्थापित भगवान शंकर की मूर्ति से पूछा, भगवान शंकर जी की मूर्ति से, कि आप और हम एक ही बड़ी शिला से निकले। आप बड़े पत्थर के रूप में रह गए, हमारे छोटे 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 पीस कर दिए गए, हम सीढ़ियों पर लगे और आप शंकर भगवान के रूप में यहाँ पे स्थापित हो गए। आप बड़े सुंदर लग रहे हो। आपके और हमारे भाग्य में ये जो फ़र्क है ये कैसे आया, ज़रा समझाएं। तो कहते हैं कि भगवान शंकर की प्रतिमा से आवाज़ आई, उनको बताया गया कि सुनो, अगर तुम मेरी बात सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो तो सुनो। मेरे ऊपर जो छेनी हथौड़े की मार पड़ी, कई महीनों पड़ी, जो मुझको तराशने में कारीगरों ने मेरे ऊपर भी चढ़े, क्योंकि चढ़ना पड़ेगा जब उनको कुछ मेरे नाक कान आँख वगैरह बनानी है तो बड़ी मूर्ति है। और बाद में मेरे को रेक मार से भी रगड़ा गया वगैरह वगैरह। मतलब इतनी मैंने चोटें सही, उन चोटों को सहन करते हुए मैं टूटा नहीं। उस हथौड़े और छेनी की मार से मैं टूटा नहीं। अगर टूट जाता तो कंकर बन जाता, और नहीं टूटा तो शंकर बन गया। रही बात तुम्हारे और हमारे भाग्य की, तुमने कोई मार ज़्यादा नहीं सही। 1% तुमने अगर मेरे मुकाबले में सही, भाई तुम जो आरे में गए, कटिंग में जो संगमरमर काटने का जो आरा है, तो तुम उतनी सी सिर्फ चोट सहन करके और यहाँ तक आ गए। लेकिन रही बात जो तुम भाग्य वाली बता रहे हो, सुनो, मुझ तक पहुँचने के लिए हर भक्त सबसे पहले तुमको ऐसे छू करके प्रणाम करता है, ऐसे छू करके। आमतौर पर देखा होगा सीढ़ियों को लगभग जब भगवान तक पहुंच रहे हैं तो सीढ़ियों को, पहली सीढ़ी को ही झुक करके ऐसे नमस्कार करते हैं। तुम भी पूजनीय हो। भाग्य में तुम ज़्यादा ये मत समझो कि भाई मैं बहुत बड़ा हो गया। और तुम्हारे अंदर जो अगर उतनी चोटें लगी होती तो तुम भी किसी न किसी छोटी छोटी मूर्तियों के रूप में स्थापित हो जाते। लेकिन जो कंकर नहीं बन पाया वही शंकर बन पाया। तो कहने का मतलब ये हुआ साथियों कि हम भी अगर तराशे जाएं, किसके द्वारा? अध्यापक के द्वारा, हमारे जो स्कूल के टीचर हैं वो उनके द्वारा, माँ बाप के द्वारा, बड़े बुजुर्गों के द्वारा तराशे जाएं। मतलब समय समय पर हमारे को थोड़ा सा ये तुम्हें ये करना पड़ेगा, रात को पढ़ाई करनी पड़ेगी वगैरह वगैरह वगैरह, उस वक्त हमें बड़ा महसूस होता है। लेकिन उसके बाद में जब हम उस स्टेज को पार कर जाते हैं तो कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। और जो नहीं तराशा जाता, वो, मैं माफ़ी के साथ बोल रहा हूँ, वो फिर मज़दूर भी बन जाता है। तो मेरी बात को शायद आप समझ पाए होंगे। अच्छी लगे तो इसको आप आगे बढ़ाएं, नहीं तो आप अपने तक ही सीमित रखें। कोई आपका सुझाव भी मैं स्वीकार करता हूँ अगर आप देंगे तो। नमस्कार, जय श्री राम।